शुरू करते हैं, है ना। और फिर से एक बार आप लोगों को गुड इवनिंग, है ना। गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून। अब चलिए देखिए, आज जो है ना बेसिकली हम लोग जो है आज जो है एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रबंध के सिद्धांत, है ना। क्या चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग? प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत। क्या चैप्टर शुरू करेंगे, जल्दी से बताइए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, ये चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं आज, ठीक है। जो बिल्कुल आपके लिए नया चैप्टर है और ये है चैप्टर नंबर 2। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये जो चल रहे हैं, वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर वन जो है अभी हम लोग कंप्लीट किए, है ना। चैप्टर नंबर 2 से हम लोग आज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रबंध। प्रबंध को पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है के, और उसके बाद लिखा हुआ है सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य वर्ड है, एक है प्रबंध और एक है सिद्धांत, है ना। तो प्रबंध तो हम लोग पिछले चैप्टर में समझा, सीखा इसको कि प्रबंध होता क्या है, प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज जो बेसिकली बात करेंगे, इस वर्ड से शुरू करेंगे, सिद्धांत, मैनेजमेंट के सिद्धांत, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल का मीनिंग हम लोग आज सीखेंगे क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग से पूछते हैं कि चेंज पैसा आरती में डालने के, ओके वेट। अच्छा, आप डाल दीजिए, ठीक है, ओके देन। देखिए, तो आज जो है बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत पर। और सबसे पहले जो हम लोग सीखने जा रहे हैं एक वर्ड का मतलब कि सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। तो आप लोग में से कोई जानते हैं तो बताइए, आप क्या सोचते हैं सिद्धांत वर्ड के बारे में? आप क्या सोचते हैं? कुछ सोचते हैं, कुछ ख्याल अगर आ रहा है, इससे संबंधित आइडिया आ रहा है तो कुछ बताइए हमको, फिर हम बताएंगे आप लोगों को। वॉइस पे तो पढ़ाए थे तो कुछ ना कुछ वो लोग बोले थे, आप लोग एकदम साइलेंट है। कुछ बोलिए, सिद्धांत का मतलब क्या होता होगा? प्रिंसिपल्स कभी वर्ड नहीं सुने क्या सर ये? हम बोले, बोलिए। सर किसी भी चीज के बारे में फंडामेंटल ट्रूथ जो होता है उसका उसी को प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं। फंडामेंटल ट्रूथ्स जो होते हैं उसको प्रिंसिपल्स कहते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। और कोई बताइए इसके, इनके अलावा। और जैसे हम लोग ना अकाउंट्स में भी ये चीज़ पढ़े थे क्लास 11th में, जो हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग पढ़े थे। उसमें क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे पिछले सेशन में, है ना। क्लास 11 में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ एक वर्ड का मतलब समझाया गया था कि सिद्धांत क्या होता है। तो एक जो है आपका तो बहुत सुंदर जवाब था, दैट इज़ फंडामेंटल ट्रूथ। अगर एक वर्ड में बोले तो फंडामेंटल ट्रूथ। सर, ऐसा नियम जिसको करना अनिवार्य होता है। ऐसा नियम जिसको करना अनिवार्य होता है, ओके। और कोई बताइए? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर, रूल्स। रूल्स, सर बहुत सुंदर, प्रबंध बहुत सुंदर, शाबाश। रूल्स किन्होंने कहा? बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कुछ बताइए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसा असूल और नियम जिसको पालन करना अनिवार्य है, इसका मतलब करना ही है। करना ही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, शाबाश, मज़ा आ गया। प्रबंध को मार्गदर्शन देता क्या क्या बोले सुमन? है। सर प्रबंध को मार्गदर्शन देता है कि वो उसको कैसे करना है। कैसे करना है, ओके, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। प्रबंध को वो बताता है, प्रबंध के सिद्धांत बताते हैं कि प्रबंध कैसे करना है, उसके संबंध में क्या फंडामेंटल ट्रूथ्स है, क्या आधारभूत सत्य है, आधारभूत सिद्धांत, उसके स्टेटमेंट्स क्या क्या लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, शाबाश। तो आप लोगों ने पूरा आंसर दे ही दिया एक्चुअली।
एक्चुअली आप लोगों ने पूरा आंसर दे दिया कि प्रबंध के सिद्धांत सर basically उसूल होते से हैं। नियम बनता है और नियम से सिद्धांत बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर सिद्धांत का मतलब क्या होता है। जैसे कि जो है आपके ही बीच के स्टूडेंट्स ने कहा कि सर एक को होता है नियम, और नियम जब वो टटोल लिया जाता है, जब वो पूरा फिट बैठता है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज़ फिट बैठता है, तो जब वो पूरा फिट बैठता है ना, तो उसको वो सिद्धांत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग कई तरह के नियम बनाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। कई बार हम लोग कुछ नियम बनाते हैं, जैसे कि कॉलेज में भी कई नियम हैं, कई नियम से आप चलते हैं, मोबाइल नहीं यूज़ करना है, ये वो बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। और फिर जब वो नियम फंडामेंटली प्रूव्ड हो जाते हैं, वो मतलब सत्य साबित होते हैं, जो इफ़ेक्टिव हो, जो कारगर होते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्या चीज़ के लिए, तो सिद्धांत के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं वो। मतलब कि सिद्धांत का मतलब हो गया एक प्रकार से रूल्स रेगुलेशन जो फंडामेंटली जो है ना आधारभूत रूप से जो सत्य हैं, ट्रूथ है, ठीक है, जो विशेषकर हमको किसी भी काम को करने में सहायता प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, मार्गदर्शन करते हैं कि हाँ आपको कैसे काम करना चाहिए, जैसे कि रूल्स वगैरह समझाते हैं कि हाँ आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपके यहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई जो है राजमिस्त्री आया होगा काम करने के लिए, है ना। राजमिस्त्री जब आया तो वो देखिएगा क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि जो है उसको प्लस्तर करना है, तो वो क्या करेगा, बालू में सीमेंट मिलाएगा, बट वो जानता है कि कितना सीमेंट डालना है, 4 एक का मसाला बनाना है कि 5 एक का मसाला बनाना है, कैसा बनाएंगे तो उसका कैसा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो वो जानता है उस चीज़ को, चाहे वो एक्सपीरियंस से गेन किया होगा, चाहे वो बुक से पढ़ करके कि हाँ कहीं पे लिखा होगा कि अगर ऐसा करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ऐसा आएगा, ठीक है। तो उसने उस चीज़ को सीखा और उसको फॉलो अप जब वो करता है, जब उस डायरेक्शन को वो जो है फॉलो अप करता है, तो वो पाता है कि हाँ उसने जो किया है वो सही है और उससे रिज़ल्ट निकल रहा है, उससे पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो जब ऐसा होता है बेसिकली, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ वो जो है एक सिद्धांत है, वो जो है एक प्रिंसिपल है। अगर हम इसको लेके चलेंगे तो डेफिनेटली हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो वैसे जो रूल्स रेगुलेशंस, वैसे जो नियम कानून होते हैं जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, जो आपके काम के प्रति आपको सपोर्ट करते हैं कि हाँ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, और कैसे चलेंगे कि आप जो है उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे, तो उसको बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो सिद्धांत का मतलब क्लियर हुआ सभी को, सिद्धांत क्या है। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर, ओके, चलिए, बहुत सुंदर, शाबाश। तो सिद्धांत का मतलब होता है बेसिकली इतना समझिए कि एक बंडल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रूव्ड है, जो सत्यापित किया हुआ है, जो आधारभूत, जो बेसिकली सत्य है, जो ट्रूथ है, बेसिकली फंडामेंटल ट्रूथ है, ठीक है, जिसको हम फॉलो अप जब करते हैं, जिसको हम जब मानते हैं, उस रूल्स रेगुलेशन को हम जब फॉलो अप करते हैं, उस रूल्स रेगुलेशन को जब हम मानते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने कार्यों में आगे बढ़ते हैं और हमारा काम पूरा होता है, ठीक है, और हम उस कार्य में सफल होते हैं। तो वो जो नियम कानून बनाए गए हैं, वो जो फंडामेंटल ट्रूथ जो है, ठीक है, उसी को बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो आपका जो है क्या कहा जाता है, तो उसको बेसिकली हम लोग सिद्धांत कहते हैं। अब बात आता है कि सर अब एक वर्ड जोड़ते हैं इसके साथ। अभी हम लोगों ने सीखा कि सिद्धांत मतलब क्या होता है, बेसिकली जो है प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। अब इसका प्रयोग अगर हम लोग मैनेजमेंट में करेंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा मैनेजमेंट के सिद्धांत। मतलब हर चीज़ के सिद्धांत होते हैं, जैसे लेखांकन के सिद्धांत, अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग के सिद्धांत होते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब हम प्रबंध कर रहे हैं, प्रबंध को देख रहे हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम बोलें कि प्रबंध क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, तब देन आपका क्या आंसर होगा, बताइए। प्रबंध क्या है, जल्दी से बताइए, पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया प्रबंध।
Management is a process of planning, organizing, staffing, directing, and controlling our work in such a way to make it done in an efficient and effective manner. वाह गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी वेरी नाइस, बहुत सुंदर, शाबाश। और कोई बताइए। सर प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह किया जाता है को संपन्न समूह किया जाता है। को संपन्न किया जाता है, बिल्कुल। तो हम लोग बोलते हैं कि एक जो है ग्रुप ऑफ फंक्शन है जिसमें बेसिकली आपका जो शुरू होता है प्लानिंग से और ख़त्म होता है कंट्रोलिंग पर जा कर के, है ना। तो इसके तहत एक्चुअली हम लोग करते क्या है, तो किसी भी काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करते हैं, मतलब इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हम लोग उसको कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। जो ना लेते हो ना, हम ऐसे बांध लेते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी काम को प्रभावी तरीक़ा से कर पाते हैं अगर हम लोग बच्चा लोग लेके जा रहे हैं हम लोग उधर। हाँ, तो कहाँ थे हम भूल गए। मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट हम आप लोगों से पूछ रहे थे, यस बिल्कुल। तो मैनेजमेंट हम पूछ रहे थे आप लोगों से, और हम ये बता रहे थे कि आप लोग बता रहे थे कि मैनेजमेंट होता क्या, उसी पर डिस्कशन एक चल रही थी, यस। तो उसमें हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं, अब हम लोग जोड़ रहे हैं प्रबंध को सिद्धांत के साथ में। जैसे अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग जब हम कर रहे हैं तो उससे संबंधित हमारा क्या नियम है, उससे संबंधित हम क्या नियम फॉलो करेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो उसके संबंध में क्या नियम कानून है, क्या सिद्धांत है, उसको देखेंगे। मतलब कि जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं, जितने भी प्रबंध के जो फंक्शन हैं, प्रबंध के जितने भी फंक्शन हैं, है ना, उसको हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पर मतलब उसके सिद्धांतों को बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसको और थोड़ा दूसरे वे से अगर हम आपको समझाएं, दूसरे तरीके से अगर हम समझाएं, तो एक समझिए कि मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री में हैं, है ना। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री में हैं, तो फैक्ट्री में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे रिसोर्सेस रखे हुए हैं जिसके द्वारा हम जो है जैसे आपका फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसका इस्तेमाल करके बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, तो जो है तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको हैंडल कर रहे हैं तो क्या उसके प्रति कुछ हमारे सिद्धांत हैं, क्या उसके कुछ सिद्धांत हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्या उसके सिद्धांत कुछ हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में एक्चुअली क्या है ना कि आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना बेसिकली बेस्ड है कि आप कैसे किसी से काम करवाएंगे, है ना। उसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए हुए हैं जो फॉलो अप होते हैं, फैक्ट्रीज़ में फॉलो अप होते हैं, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में भी फॉलो अप होते हैं, ठीक है। तो जैसे बेसिकली हम लोग जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निक मैनेजमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसको बेसिकली हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं, पहला वाला जो होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक या टेक्निक मैनेजमेंट, और दूसरा हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, है ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे अगर बात होती है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है, तो आप बोल सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को जो देने वाले हैं, जिसके जन्मदाता हैं, ठीक है, वो कौन है, तो F.W. टेलर। ये याद रखने वाली बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है, तो किसने दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक, है ना। तो वैज्ञानिक, हाँ बिल्कुल सही, सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता कौन है, तो F.W. टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता है, ठीक है। और अगर हम पूछें आपसे कि जनरल मैनेजमेंट, ठीक है,
आधारभूत सिद्धांत जो आपके प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत है उसको कौन दिया है? तो आपका हेनरी फ्योल ने दिया है। ठीक है, तो हेनरी फ्योल एक राइटर हैं जिन्होंने जनरल मैनेजमेंट पे बात की है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट पे जो बेसिकली बात किए हैं वो कौन किए हैं? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने उस पर बातचीत किया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कि प्रबंध के सिद्धांतों को हम लोग अभी फ़िलहाल दो भागों में बांट रहे हैं। पहला क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, और एक हो गया जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने। और ये कौन दिया है? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। Yes, याद हो sir. गया ये? अच्छा चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन दिया है जल्दी से बताइए तो? एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. और जनरल मैनेजमेंट किसने दिया है? हेनरी फ्योल। Henry Ford. हेनरी फ्योल ने, है ना। चलिए एक बार पढ़ के यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है एक बार, है ना। आइए, जो भी चीज़ें सर सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया ना। एक हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर क्लासिफाइड इनटू साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट आर specified by the Henry Fayol, and scientific management are derived from F.W. Taylor। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। आइए एक बार ये वाला चीज़ को पढ़ते हैं आपके साथ में कि ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। बोलता है प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य कथन है कि आधारभूत जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं सत्य कथन है, जो विभिन्न स्थितियों में निर्णय लेने में और कार्य करने के लिए प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब डिफरेंट सिचुएशन, जब आप बिजनेस में रहते हैं तो कई तरह के सिचुएशन आते हैं, क्रिटिकल, ठीक है, कई तरह के सिचुएशन आते हैं, क्रिटिकल सिचुएशंस बहुत क्रिएट होते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को बेसिकली एक उस समय में निर्णय लेने में। तो अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य कथन है। जैसे प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो जो फंडामेंटल जो ट्रूथ है वो है, स्टेटमेंट है फंडामेंटल ट्रूथ का, और बोलता है कि जो विभिन्न स्थितियों में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस जो बिज़नेस में आती हैं, ठीक है, उसमें निर्णय लेने में और कार्य करने के लिए, ठीक है, कार्य करने में और निर्णय लेने में किसको मदद करती हैं? तो प्रबंधकों को। प्रबंधक जितने मैनेजर होते हैं, जो व्यक्ति प्रबंध करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रबंधक कहा जाता है, मैनेजर कहा जाता है। तो वही बोलता है कि ये जो है ना आधारभूत ट्रूथ होते हैं बेसिकली, जो सब जगह पे काम करते हैं, है ना, जो डिफरेंट सिचुएशन पे काम करते हैं, और प्रबंधक बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं अपने आप को डायरेक्ट करने के लिए, मतलब बिजनेस में डिफरेंट सिचुएशन को डायरेक्ट करने के लिए और वर्क करने में जो है ये क्या होता है? सहायक होता है। वही चीज़ इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है, बोलता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट एक्शंस। ठीक है, बोलता है कि वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो बोलता है स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ है, जो प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस, जो है डायरेक्शन प्रदान करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, दिशा निर्देश करता है फॉर मैनेजमेंट एक्शन, मैनेजमेंट के एक्शन के लिए दिशा निर्देश करता है। उसको बोलता है कि इन दिस चैप्टर वी लर्न द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय द F.W. टेलर एंड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड हेनरी फ्योल फादर ऑफ जनरल फंडामेंटल मैनेजमेंट। तो बोलता है कि इस जो आपका लेसन्स है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, इस लेसन्स में इसमें बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो प्रबंध के सिद्धांत पढ़ने हैं जो F.W. टेलर ने दिए हैं और हेनरी फ्योल ने दिए हैं। अगर हम आपसे पूछे कि F.W. टेलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, जल्दी से बताइए। Scientific technical और management. हेनरी फ्योल ने कौन सा दिया है? General management. ठीक है, तो जनरल मैनेजमेंट, जनरल फंडामेंटल मैनेजमेंट इन्होंने दिया है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो हम लोग जो है अब पढ़ेंगे जो है
कि ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर जो है हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फ्योल का इंट्रोडक्शन, फिर इनके सिद्धांत को देखेंगे हम लोग, इन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं अपने लिखने में। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे कि कोई एक एक्सपीरियंस व्यक्ति है मान लीजिए, है ना, और चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है और कार्य कर रहा है, ठीक है, वो जो नियम है जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, जो अपने एक्सपीरियंस में एब्जॉर्ब किया है, अगर वो लिखता है और वो कारगर होता है तो वो आगे चल कर के सिद्धांत में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्होंने अपने करियर में बहुत एक्सपीरियंस किया है, फैक्ट्रीज़ में, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में काम करके, कहीं पे सुपरवाइज़र तो कहीं डायरेक्टर के रूप में, कई जगह पे काम करके उन्होंने एक्सपीरियंस किया इन सारी चीज़ों को, और फिर उन्होंने अपने अपने जो है लेखनी में, अपने अपने राइटिंग में उन्होंने उसको जो है एक जो है सिद्धांत का शेप दिया, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं, जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फ्योल का आपका जो है जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि जो है हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास से इसको शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर से शुरू करेंगे, एफ.डब्ल्यू. टेलर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन है, क्या है, इनका जन्म कब हुआ, क्या हुआ, और इन्होंने क्या क्या चीज़ें दिया है। तो एक एक चीज़ करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जो दिया गया है, और फिर हम लोग एक एक करके हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया जो जनरल मैनेजमेंट है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। किसी तो कोई दिक्कत है इस यहाँ तक में तो पूछ सकते हैं एक बार हमसे। No, sir. इसमें कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, ठीक है। सर चैप्टर 1 का लेक्चर 13 अपलोड कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे आप सभी को। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.